हाय गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस चैनल को शेयर कीजिए। मैं एब्सर्ड या बोरिंग सी फीलिंग देता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नाउन के बार बार होने वाले यूज़ को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम जानेंगे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है और इसके बाद हम प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है प्रोनाउन की डिटेल क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम प्रोनाउन की कंप्लीट कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउन, देखिए दोस्तों, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोनाउन कहा किसे जाता है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट pronoun is a word that replaces a noun in a sentence। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो एक सेंटेंस में आने वाले नाउन की जगह लेता है। मतलब नाउन की जगह हम जिस शब्द का यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, हु, ईच, है ना, दिस, दैट, हिज, आवर्स, एटसेट्रा। कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। कि एक ही सेंटेंस में आने वाले नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन की जगह पे जो शब्द यूज किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे क्या, ही, सी, इट, आई, वी, यू, हु, ईच, दिस, दैट, हिज, आवर्स, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, ये प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। प्रोनाउन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए कि कौन कौन से टाइप के प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। इन नंबर में बात करूं तो ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, चौथा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद में दोस्तों छठे नंबर पे आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और दोस्तों इसके बाद में आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। और लास्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों ये है हमारे 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, चौथा होगा हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, छठा होगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, उसके बाद में आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसके बाद में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन और लास्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन कि पर्सन्स के नेम के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप होना। ऐसे प्रोनाउन जो हमारा किसी चीज पे स्वामित्व शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब हमारा पजेशन अगर किसी चीज पे शो करने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद में आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल क्या करता है? हमें परस्पर संबंध बताने का काम करता है ना। परस्पर या आपसी जो संबंध है उनको दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो रेसिप्रोकल कहलाते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो इशारा करने के लिए हम काम में लेते हैं, जैसे दिस, दैट, है ना, यह, वह, है ना, देज, दोज, ये, वे। तो इशारा करने के लिए जिन प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस में आता है और उसका जो इफेक्ट है किस पे दिखाई देता है? सब्जेक्ट पे दिखाई देता है। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा लेकिन उसका पूरा फोकस है किस पे दिखाई देगा? हमें सब्जेक्ट पे दिखाई देगा। जैसे हम इसकी अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में किसी बात पर जोर देने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब वो सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट पे एम्फेसाइज हो सकता है ना, वर्ब पे हो सकता है, किसी पे भी एम्फेसाइज हो सकता है। इसके बाद में आता है रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये उस सेंटेंस का नाउन के साथ जो उसका एंटीसीडेंट होता है उसके साथ उसका संबंध बताने का काम करते हैं। इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसके बाद में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किसी भी निश्चित एक सेंटेंस में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, है ना, जो बात की जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब हम इन सभी टाइप्स का 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन के नेम के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नेम के स्थान पर यूज किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें देखो क्या होता है, एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारा होता है। देखिए दोस्तों जैसे एग्जांपल, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। देखिए दोस्तों फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोला जाता है, मतलब बोलने वाला, है ना, जो खुद बोल रहा है वो क्या कहलाता है? स्पीकर। तो स्पीकर को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड पर्सन। और दोस्तों सेकंड पर्सन में बोला जाता है स्पोकन टू, मतलब जिसे बोला जाए। इसके बाद में आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में स्पोकन ऑफ, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। मतलब फर्स्ट पर्सन स्पीकर बोलने वाला, सेकंड पर्सन स्पोकन टू जिससे बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बोला जा रहा है। इसमें आता है हमारा
आई और वी। इसकी फॉर्म होती है आई, माई, मी, वी और अस। सेकंड पर्सन में आता है यू, यू, योर, यू। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट। फिर आता है हमारा दे, देयर, देम। देखिए दोस्तों, आई ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये इसका रिलेटिव केस है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई यानी मैं, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, वी यानी हम, और यानी हमारा, अस यानी हमें, यू यानी तुम, योर यानी तुम्हारा, यू यानी तुम्हें, ही यानी वह मैस्कुलिन जेंडर के लिए, हिज यानी उसका और हिम यानी उसे। फिर सी फेमिनिन जेंडर के लिए, सी का मतलब वह, हर का मतलब उसका और हर यानी उसे। फिर आता है इट, यह, इट्स यानी इसका और इट यानी इसे। दे यानी वे, देर यानी उनका और देम यानी उनको। तो दोस्तों ये तो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नेम के स्थान पर हम यूज करते हैं। सेकंड नंबर प्रोनाउन पर हम चलते हैं और इसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, पजेशन का मतलब होता है स्वामित्व होना। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ऐसे प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो ऑनरशिप, पजेशन, ऐसे प्रोनाउन जो ऑनरशिप, पजेशन और रिलेशनशिप शो करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो ऑनरशिप, पजेशन या रिलेशनशिप शो करते हैं पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे माइन है ना, आवर्स, हर्स है ना, हिम्स एटसेट्रा। मतलब ऐसे शब्द जिनसे हम ओनरशिप यानी हमारा स्वामित्व है ना, या पजेशन, रिलेशनशिप संबंध आदि शो करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे माइन यानी मेरा, आवर्स यानी हमारा, हर्ष यानी उनका है ना, हिम्स उसका और हर यानी भी हर्ष यानी उसका। इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर। देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रोनाउन हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देखिए दोस्तों, रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपसी या परस्पर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर से देखिए, ऐसे प्रोनाउन जो परस्पर या ऐसे प्रोनाउन जो परस्पर या आपसी संबंध व्यक्त करते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो परस्पर या आपसी संबंध व्यक्त करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए, ईच अदर है ना, ईच अदर और वन
अनदर। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो परस्पर या आपसी संबंध व्यक्त करने के काम आते हैं। दोस्तों ये सारे जो प्रोनाउन हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं सेंटेंस में यूज़ करने को लेकर, इन सब के लिए 1 बाय 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन प्रोनाउन है ना, सभी की एक एक क्लास एक्सरसाइज की आएगी। उसमें हम प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड एक एक टेस्ट सीरीज टाइप या ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं उनको हम वहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ सिर्फ हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम दूसरी क्लास में 1 बाय 1 सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक क्लास हम एक्सरसाइज वाली लेकर आने वाले हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रोनाउन जो वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नजदीक वस्तु के लिए आप यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? दिस। और अगर कोई वस्तु आपसे दूर है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके नजदीक है तो आप क्या यूज करेंगे उनके लिए? दीज। और अगर आपसे दूर है तो क्या यूज करेंगे आप? दोज। तो दोस्तों ऐसे प्रोनाउन जो वस्तुओं या व्यक्तियों की तरफ इशारा करने के लिए, व्यक्तियों की ओर, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद हमारे अगले प्रोनाउन। हमारा अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में नाउन की जगह आने वाले शब्द, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में नाउन की जगह आने वाले शब्द या आने वाले प्रोनाउन जिनका इफेक्ट सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव केस में नाउन की जगह आने वाले प्रोनाउन और जिनका इफेक्ट कहाँ होता है? सब्जेक्ट पर होता है। क्या कहलाते हैं वो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए माई सेल्फ, ourselves, themselves, himself, myself, ourselves, themselves, himself, herself, yourself, yourselves, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं और उनका सारा का सारा प्रभाव किस पे आता है, किस पे इफेक्ट आता है, उनका सब्जेक्ट पर आता है, तो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ एटसेट्रा। जैसे देखिए एक सेंटेंस देखिए, जैसे राम saw himself
इन द मिरर, कि राम ने खुद को कहाँ पे देखा, मिरर में देखा। तो ये देखो हिमसेल्फ किसकी जगह यूज हो रहा है, नाउन की जगह यूज हो रहा है, और इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, राम पे आ रहा है। जो राम क्या है यहाँ, सब्जेक्ट। तो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होते हैं और उनका सारा का सारा इफेक्ट किस पे आता है, सब्जेक्ट पे आता है, तो क्या कहलाते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 5 प्रोनाउन यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले प्रोनाउन पर,